महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। मुंबई में तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया है। इस खबर पर मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी। अंकुर, आज जो एमवीए दलों के बीच समझौता हुआ है, ये लोकसभा चुनाव के लिए कितना महत्वपूर्ण है और सारे दल इससे संतुष्ट दिख रहे हैं या अभी कोई मनमुटाव भी है? देखिए, जहां तक संतुष्टि का सवाल है, कम से कम वो जो पोडियम था जहां पर उस तमाम बड़े लीडर एमवीए के मौजूद थे, वो फिलहाल कम से कम मीडिया ऑप्टिक्स के लिहाज से इसको शो तो यही कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है और सब कुछ सर्वसम्मति के साथ हुआ है। और इसके बाद आप जितने भी आप आकलन लगा रहे हैं या जितनी भी बातें इस वक्त मीडिया सोर्सेज के जरिए बाहर आ रही है, फिलहाल उसके ऊपर एक पूर्ण विराम लगा दीजिए। 21 सीटें हम शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गुट है उसको दे रहे हैं, 17 सीटें हैं जो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं और 10 सीटें हैं जो एनसीपी के खाते में जा रही हैं। सांगली और भिवंडी, ये 2 सीटें हैं जिनको लेकर इतनी रस्साकशी का दौर इतना लंबा हमने देखने के लिए मिला। लगातार कांग्रेस इन दोनों सीटों पर अपना दावा करती रही, दोनों ही सीटों से उनको हाथ धोना पड़ा है। तो यहाँ पे लेकिन नंबर उनके जरूर 17 उनको मिले हैं, लेकिन जो 2 प्रमुख सीटें थी, सांगली और इसके अलावा भिवंडी में कांग्रेस का मानना है कई दशकों पुराना उनका यहाँ प्रभुत्व रहा है। एक बड़ी आबादी ऐसी है जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, तो जो कंडीशन है उनकी फेवर में जाती हैं, लेकिन ये सीट अब जा रही है एनसीपी के खाते में। ऐसे में कांग्रेस का कैडर कितना काम करेगा ये देखना होगा। सांगली वाली सीट भी कांग्रेस के हाथ से जाती हुई नजर बिल्कुल क्लियर हो गया, चली गई है और वो गई है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की झोली पे। तो ये एक जो डेवलपमेंट है वो फिलहाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 17 सीट जो कांग्रेस को गई है उनमें से एक सीट है उत्तर जो मुंबई है, नॉर्थ मुंबई की सीट है। नॉर्थ मुंबई की सीट पे कई जो चुनाव रहे हैं पिछले, उनमें हमने देखा है बीजेपी ने एक अच्छी खासी पकड़ अपनी स्थापित करी है। गोपाल शेट्टी 2 बार के सांसद हैं, कई बड़े मार्जिन के साथ, वो भी तब जब उनके सामने पिछले मुकाबले साल 2019 में फिल्म एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर थी, उनके सामने बड़ी संख्या की जीत उन्होंने दर्ज करी थी। उनका टिकट कटा है। इस वक्त केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस सीट से लड़े जा रहे हैं। वहां को लेकर कांग्रेस कितनी कंफर्म है और क्या वहां पे कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी, क्या कोई उतरेगा, और अगर नहीं उतरेगा तो क्या ये सीट बाद में जाकर इस पर शिवसेना अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी? ये संभावनाओं का खेल है, उस संभावना पे हम बात कर रहे हैं। फिलहाल 21-17-10 का फार्मूला है। अगर नॉर्थ मुंबई की सीट को लेकर थोड़ा पशुपेश की स्थिति होती है तो फिर आगे भविष्य में संभावना है ये जो फार्मूला है वो 22-16-10 का हो जाएगा, यानी 22 शिवसेना, जो 16 सीट कांग्रेस और 10 सीटें एनसीपी। ये संभावना है। मौजूदा जो समीकरण है वो 21, 17 और 10 का ही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर मौजूदा जो समीकरण है 21-10-17 का है, जो कि जिसमें लगभग सभी सब संतुष्ट नजर आ रही हैं एमवीए की सभी पार्टियां। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए।